जय तु संस्कृतम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मैं अजय पांडे आज आपके लिए ले आया हूँ महत्वपूर्ण सूक्तियों के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम से आने वाली सूक्तियाँ जो अक्सर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियों में आज हम देखते हैं इन सूक्तियों को। तो पहली सूक्ति है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययम तावत प्रथमः संकल्प है। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है। दुष्यंत शकुंतला से शादी करके अपने राज्य वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद शकुंतला अनुसुईया और प्रियंवदा आपस में बात करती हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि उस समय आश्रम में थे नहीं और वो वापस आए। तो अनुसुईया और शकुंतला बात ये करती हैं कि अगर शकुंतला की शादी की बात ऋषि काश्यप को, पिताजी को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे। तो इस पर अनुसुईया कहती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम तावत प्रथमः संकल्प। गुणवान वर को, गुणवान वर को कन्यका प्रतिपादनीया, कन्या दे देनी चाहिए। यह तो इति मतलब इति अयम मतलब यह तो माता पिता का प्रथम संकल्प होता है, प्रधान संकल्प होता है। और उसे पूरा अर्थ यह है कि उसे यदि भाग्य से ही पूरा कर देता है, भाग्य ही अगर उसे पूरा कर देता है तो बिना प्रयास के ही गुरुजन कृतार्थ हो जाते हैं। कहने का मतलब कि अनुसुईया यही कहना चाहती है कि किसी भी कन्या को गुणवान व्यक्ति को दे देना चाहिए या उसके साथ उसका विवाह कर देना चाहिए। यह हर माता पिता का कर्तव्य होता है। अगर यह कार्य भाग्य ने ही उसको अगर पूरा कर दिया तो यह इसको जान करके माता पिता बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो जाते हैं। दूसरी सूक्ति है को अन्यो भूतवहात् दग्धुम प्रभवति। आश्रम में शकुंतला चतुर्थ अंक से लिया गया है। आश्रम में शकुंतला अकेली बैठी हुई है। आश्रम में अतिथियों के सत्कार की सारी जिम्मेदारी ऋषि काश्यप शकुंतला को दे करके उसके कल्याण के लिए शची तीर्थ चले जाते हैं। आश्रम में एक बार महर्षि दुर्वासा का प्रवेश होता है अपने शिष्यों के साथ। शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में इतना खोई हुई है कि महर्षि दुर्वासा को वह देख नहीं पाती है। वह 2 बार 3 बार उसको बुलाते भी हैं लेकिन वह आवाज़ नहीं सुन पाती है। और दुर्वासा का क्रोध, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़ा सुलभ क्रोध है उनका। तुरंत वह शाप देकर आश्रम से निकल जाते हैं। इसी पर जब वो बाहर जाते हैं, आश्रम के बाहर जाते हैं, तो अनुसुईया और प्रियंवदा वहाँ पुष्पचयन कर रही होती हैं। वे देखती हैं तो प्रियंवदा कहती है करे यह तो बहुत अप्रिय हो गया। अतिथि के प्रति जो सत्कार का दायित्व पूजनीय पिताजी ने जो देकर गए थे शकुंतला को, वह शून्य हृदया शकुंतला ने पूरा नहीं किया। उसने तो अपराध कर दिया। और अपराध भी सामान्य अपराध नहीं है, ऐसे तैसे के विरुद्ध अपराध नहीं है। यह तो दुर्वासा ऋषि हैं जो शीघ्र कुपित हो जाने वाले हैं। और वो कहती है कि को अन्यो हुतवाहात् दग्धुम प्रभवति। भला अग्नि के सिवा अग्नि को छोड़कर कौन जला सकता है। को अन्यो हुतवाहात् दग्धुम प्रभवति। भला अग्नि को छोड़कर, अग्नि के अलावा जलाने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात यह वही सुलभ कोप ऋषि महर्षि दुर्वासा हैं। अगली सूक्ति है को नामोश्लोदकेन नवमालिकाम सिंचति। जब दुर्वासा ऋषि के शाप की बात यह दोनों जान जाती हैं तो दुर्वासा ऋषि के पैरों पर गिरती हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जो शाप मैंने दिया है वह तो वापस होगा नहीं, लेकिन उसका एक निदान है कि अगर राजा ने कोई आभरण दिया हो, शकुंतला को कोई पहचान चिन्ह दिया होगा, तो उस पहचान चिन्ह को दिखाने के बाद राजा इसको पहचान लेगा। उन्होंने शाप दे दिया था कि जिसके प्रेम में तुम खोई हुई हो और मुझ जैसे ऋषि की अवहेलना कर रही हो या नहीं जान पा रही हो, वही तुमको छोड़ देगा, वही तुमको पहचानने से मना कर देगा। ऐसा शाप था।
तो अनुसुईया और प्रियंवदा ने कहा कि हे महर्षि, कोई इसका निदान बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो शाप मैंने दिया वो वापस तो होगा नहीं, निदान इसका यही है कि अगर कोई आभरण दिया है राजा ने, उस आभरण को दिखाने के बाद राजा इसको पहचान लेगा। फिर दोनों आपस में सलाह लेती हैं कि क्या यह बात शकुंतला को बता देनी चाहिए। तो प्रियंवदा कहती है कि को नाम औषधोदके नवमालिकाम सिंचत। कहने का मतलब है कि कौन भला उष्ण जल से नवमालिका की लता को सींचेगा। उष्ण जल से, गर्म जल से नवमालिका नई लता को कौन सींचेगा गर्म जल से। अर्थात शकुंतला अभी प्रेम में है और यह अशुभ समाचार उसको बता करके कोई अच्छा काम नहीं होगा, इसलिए शकुंतला को यह बात नहीं बतानी चाहिए। सूक्ति का यही अर्थ है। अगली सूक्ति है तेजो द्वयस्य गोपद व्यसनो दयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। काश्यप ऋषि आते हैं और धीरे धीरे सारी बात वो जान जाते हैं। प्रवास से लौटे हुए हैं काश्यप ऋषि और अपने शिष्य को बाहर समय जानने के लिए भेजते हैं। तो बाहर शिष्य निकल कर देखता है कि रात कितनी बची हुई है। तो वो कहता है कि बाहर निकलता है तो देखता है, तो देख रहा है कि चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, सूर्य उदित होने ही वाला है। तो वहीं एक श्लोक है, श्लोक आप पूरा सुन लें। यात्येकितोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरः सरयेकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। कहने का मतलब कि शिष्य कह रहा है कि एक ओर औषधियों का स्वामी चंद्रमा, औषधि नाम पति है, औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। दूसरी ओर सूर्य अरुण को आगे किए हुए सूर्य प्रकट हो रहा है। अब यहाँ सूक्ति का अर्थ है तेजो द्वयस्य गोपद व्यसनोदयाभ्याम। दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, मानो अपनी दशा से संसार को सुख दुख की अवस्थाओं का ज्ञान करा रहे हैं। अर्थात एक ही समय में चंद्रमा अस्त हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है। कहने का मतलब इस संसार में जैसे सुख दुख है, उसी तरह से सूरज और चंद्रमा मानो संसार को सुख दुख का ज्ञान करा रहे हैं अपनी दशाओं के माध्यम से। अगली सूक्ति है इष्ट प्रवास जनिता अन्यबला जनस्य दुखानि नून मतिमात्र सुदुह सहानि। आगे शिष्य कहता है कि अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुह सहानि। अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी जिसकी सुंदरता अब स्मरण की वस्तु हो गई है। रात में जो कुमुदनी बहुत प्रफुल्लित हो रही थी, वही अब चंद्रमा के अस्त हो जाने पर अब उसकी जो सुंदरता थी वह स्मरण की, याद की वस्तु रह गई है और मेरी दृष्टि उसको आनंदित नहीं करती है, मेरी दृष्टि को वह आनंदित नहीं करती है। उसी तरह से इष्ट प्रवास जनिता अन्यबला जनस्य, अबलाओं के लिए, अबला नारियों के लिए इष्ट प्रवास जनिता, प्रियजन के प्रवास से उत्पन्न दुखानि नूनम अतिमात्र दुह सहानी, अबलाओं के लिए प्रियजन के प्रवास से उत्पन्न दुख निश्चित रूप से असह्य होते हैं। कहने का यही मतलब है कि अपने प्रियतम के प्रवास से जो दुख उत्पन्न होता है वह अबलाओं के लिए असह्य होता है। अगली सूक्ति है दिष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति है पतिता। कण्व आश्रम में जा जाते हैं, उनको आकाशवाणी के माध्यम से यह पता चल जाता है कि शकुंतला की शादी, शकुंतला का विवाह गांधर्व विधि से दुष्यंत के साथ हो गया है और शकुंतला इस समय गर्भवती है। यह बात
उनको आश्रम में प्रवेश करते ही आकाशवाणी के माध्यम से हो जाती है। सुबह के समय शकुंतला से मिलने आते हैं काश्यप ऋषि, और शकुंतला लज्जा से अपने सिर को नीचे की हुई है। फिर काश्यप उसको समझाते हैं। यह बात प्रियंवदा अनसुईया से कह रही है कि जब पिताजी शकुंतला से मिलने गए तो शकुंतला अपना सिर लज्जा से झुकाए हुए थी, लेकिन पिताजी यह बात पहले ही जान गए थे। तो प्रियंवदा के और अनसुईया के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, प्रियंवदा कण्व के कथन को कह रही है कि दिष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवा होती है पतिता, कि हे पुत्री, सौभाग्य से धुएं से भरी हुई आँखों वाले, धूमाकुलित दृष्टिरपि, धुएं से भरी हुई आँखों वाले यजमानस्य, यजमान की दिष्टया, यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ी। पावक एव आहुति पतिता, आहुति पावक एव पतिता, जो आहुति है वह सौभाग्य से कहाँ पड़ी है? अग्नि में ही पड़ी है। ठीक है। तो इसलिए हे पुत्री, अब तुम मेरे लिए अशोचनीय हो गई हो, मैं तुमसे निश्चिंत हो गया हूँ, और आज ही ऋषि कुमारों के द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर भेज देता हूँ। यही इस सूक्ति का तात्पर्य है। अगली सूक्ति है पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। कण्व कहते हैं कि यह एक बड़ा ही प्यारा श्लोक है। इसको श्लोक चतुष्टय में गिना जाता है। पूरा श्लोक देखिए। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवाष्पभृत्रिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादर्ण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। कण्व कहते हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी, अपने पति के घर जाएगी। यह बात सोचकर मेरा मन उत्कंठा से भर आया है। मेरे कंठ आंसुओं के प्रवाह से रुध गए हैं, बाणी रुक गई है और दृष्टि चिंता से सूनी हो गई है। कहते हैं कि मुझ जैसे वनवासी की अगर यह हाल है, इतनी व्याकुलता है, जब मैं सांसारिक व्यक्ति ना होकर के भी इस व्याकुलता का अनुभव कर रहा हूँ, तो पीड्यन्ते गृहिणः, जो सांसारी लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वह कथम न पीड्यन्ते, कैसे नहीं पीड़ित होंगे, तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, पुत्री के बिछोह जैसे नए दुख से। अर्थात जब मेरे जैसे वनवासी की पुत्री के बिछोह से जब ये हालत है, तो जो गृहस्थ आश्रम वाले होंगे वह पुत्री के बिछोह जैसे नए दुख से भला क्यों न पीड़ित होंगे। यही इसका तात्पर्य है। अगली सूक्ति है अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीत चिंतः। कह रहे हैं कण्व ऋषि कि अस्यामहं च त्वयि सम्प्रति वीत चिंतः। कह रहे हैं यह भी एक श्लोक है। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं चूतेन संश्रितवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीत चिंतः। अर्थात काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि शकुंतला के लिए कि मैंने तेरे लिए जैसे पति का संकल्प किया था, वैसे ही अपने अनुरूप पति को तूने अपने पुण्य से ही प्राप्त कर लिया। और आश्रम के अंदर एक नवमालिका है, उस नवमालिका ने भी आम के वृक्ष का आश्रय ले लिया है। बड़ा ही रोचक उपमा है कालिदास की, जिसमें शकुंतला की तुलना उस नवमालिका से की है और दुष्यंत की तुलना एक आम्र के वृक्ष से की है। कि जैसे इस नवमालिका ने आम्र के वृक्ष का सहारा ले लिया है, आश्रय ले लिया है, उसी तरह से हे पुत्री, इस नवमालिका अस्याम अहम
त्वयि च, मतलब अस्याम त्वयि च अहम संप्रति वीत चिंतः, मैं इस समय अस्याम माने इस नवमालिका के, और त्वयि च और तुम्हारे लिए, संप्रति माने इस समय, वीत चिंतः चिंता मुक्त हो गया हूँ। अर्थात तुम्हारे और इस नवमालिका के विषय में मेरी जो चिंता थी वह अब दूर हो गई है। इस सूक्ति का यही तात्पर्य है। अगला है गुरुवपि विरह दुःखमाशा बंध साहयति। कहते हैं कण्व कि यह भी गुरुवपि विरह दुःखमाशा बंध साहयति, कि अनसुईया कहती है कि हे सखी ऐसा मत सोचो, क्योंकि उससे शकुंतला कह रही कि सखी देखो, कमलनी के पत्ते से छिपे हुए सहचर को न देखती हुई चक्रवाकी चित्कार कर रही है। अर्थात शकुंतला की विदाई हो रही है और शकुंतला के विरह में मानो उस आश्रम का एक एक पत्ता रो रहा है। आश्रम के एक एक जीव अपना विरह, अपनी व्याकुलता जाहिर कर रहे हैं। उसी क्रम में एक चक्रवाकी है जो चित्कार कर रही है। वही दृश्य उपस्थित है यहाँ, और शकुंतला कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, मुझे जैसे अपने सहचर को न देखती हुई चक्रवाकी चित्कार कर रही है, इस दृश्य को देख करके मैं यही सोचती हूँ कि मैं भी बहुत ही दुष्कर कार्य कर रही हूँ। तो इस बात को सुन करके शकुंतला कहती है कि हे सखी ऐसा मत सोचो, यह जो चक्रवाकी है वह भी अपने प्रिय के विषाद के कारण लंबी बनी हुई रात को आखिर काटती ही तो है। उसी तरह से जैसे आशा का बंधन, गुरुवपि विरह दुःखम आशा बंध है शायद, आशा को जो बंधन है, आशा बंध है, आशा का जो बंधन होता है वह विरह गुरुवपि, विरह के महान दुख को भी सहायति, सहन करा देता है। आशा लाग रही तन श्वासा जीव ही कोट बरीस, सूरदास ने भी लिखा है कि आशा का जो बंधन है वह करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जिंदा रखता है। उसी तरह से कालिदास ने भी कहा है, अनसुईया के माध्यम से शकुंतला को कहा गया है कि शकुंतला जी, हे सखी ऐसा मत सोचो, यह जो चक्रवाकी है वह भी अपने आशा के बंधन में ही चित्कार कर रही है। जैसे तुम आशा के बंधन में बंध करके अपने इस विरह, महान विरह के दुख को काट रही हो, उसी तरह से यह भी अपनी रात गुजार रही है। अगली सूक्ति है न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। कहा गया है कि सारंगरव कहता है, शकुंतला की विदाई हो रही है और कण्व उसको अनेक आशीर्वाद दे रहे हैं, अनेक तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। शकुंतला के लिए भी बहुत सी बातें उन्होंने कही। शकुंतला अपनी ससुराल जा रही है, दुष्यंत के लिए भी अनेक तरह का संदेशा उन्होंने भिजवाया कि जैसे हमें साधु हैं, हम संयमी हैं, हमारा विचार करके, अपने उच्च कुल का विचार करके और स्वाभाविक रूप से आपके प्रति, इसके शकुंतला के प्रति स्वाभाविक रूप से बिना बंधुओं के कराए गए उस प्रेम संबंध का ध्यान करके आप इसे अपनी पत्नियों के समान आदर देना। ऐसी ऐसी तमाम बातें वह कहते हैं और बाद में कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें अब सीख देनी है, वनवासी होने पर भी हमें लौकिक चीज़ों का ज्ञान है। उसी क्रम में सारंगरव कहता है कि न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, अर्थात विद्वानों को किसी भी विषय की अज्ञानता नहीं होती है। अर्थात विद्वानों को कुछ भी अज्ञात नहीं होता है, हर विषय वह जानते हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम से संबंधित हो, चाहे किसी अन्य आश्रम से संबंधित हो। अगली सूक्ति है अति स्नेह पाप संकी। शकुंतला अपने घर जा रही है, दुष्यंत के पास जा रही है और उसकी सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया उसको पहुँचाने जा रही हैं। रास्ते में प्रियंवदा और अनसुईया उसको एक आभरण देती हैं, अंगूठी। दुष्यंत ने अपने नाम की लिखी हुई अंगूठी जाते जाते शकुंतला को पहना कर गए थे। वही अंगूठी प्रियंवदा और अनसुईया सुरक्षित रखी थी और यह दुर्वासा ऋषि का शाप था कि अगर कोई आभरण राजा ने दिया है, उस आभरण को दिखाने के बाद ही वह पहचान पाएगा। तो इसलिए
प्रियंवदा और शकुंतला अनसुईया ने उस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखा था कि वह अंगूठी कहीं खो न जाए, और जाते जाते वह अंगूठी शकुंतला को दे देती हैं और देते हुए कहती हैं कि यदि वह राजा तुम्हें पहचानने से मना कर दे तो यह अंगूठी उसको दिखा देना। जैसे ही यह बात शकुंतला को पता चलती है तो वह कांप जाती है। किसी अनहोनी को लेकर के उसका शरीर कांप उठता है। वह कहती है कि हे सखियों, तुम लोगों के इस संदेह से मैं कांप उठी हूँ। फिर दोनों सखियाँ कहती हैं, प्रियंवदा और अनसुईया, कि सखी ऐसा मत सोचो, भय मत करो, यह केवल अत्यंत स्नेह के कारण होता है। जब हमारा किसी के प्रति अत्यंत स्नेह रहता है तो मन अनेक तरह की अशुभ की आशंकाओं से भर जाता है। यह केवल अति स्नेह से हुआ है, जबकि तुम ऐसा भय मत करो। अगला है अर्थो ही कन्या परकीय एव। यह भी एक श्लोक है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामः प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। जाते समय काश्यप शकुंतला से कहते हैं कि प्रेम के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। अहो, अरे शकुंतला को पति गृह भेजकर अब मानसिक शांति मिली हमको। जैसा कि हर पिता को शांति मिलती है अपने पुत्री को पति के घर भेज करके, हर पिता जैसे वीतचिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह से पिता के भांति कश्यप ने शकुंतला का पितृधर्म निभाया और उसको पति के घर भेज करके निश्चिंतता का भाव प्रकट कर रहे हैं। मन उनका शांत हो गया है। तो कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थात कन्या परकीय एव अर्थ है, मतलब कन्या दूसरे का ही धन होती है और उसे आज विवाह करने वाले पति के पास भेजकर धरोहर को लौटा देने वाले व्यक्ति के समान मेरा यह अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है। जैसे किसी के पास किसी की धरोहर रखी हुई हो और वह धरोहर को लौटाकर अपना मन निश्चिंत कर लेता है, उसी तरह से आज मैं इस शकुंतला को इसके पति के घर भेजकर मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गया हूँ। और अन्य सूक्ति है, किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। यह सूक्ति दुष्यंत कह रहा है। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग से है। शिकार करते हुए दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाता है, वन में प्रवेश करता है। वहाँ पुष्प चयन करती हुई शकुंतला को देखता है, उसके सौंदर्य को देखता है। वह बिना किसी आभूषण के अत्यंत सुंदर लग रही थी। तो दुष्यंत के मन में यह बात आई, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि जैसे कमल शैवाल से घिरा हुआ भी मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। कलंक के होते हुए भी चंद्रमा सुशोभित होता ही है, अर्थात कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ा ही देता है। उसी तरह से यह जो शकुंतला है तनवंगी वल्कल से भी अधिक आकर्षक लग रही थी। केवल एक वल्कल वस्त्र धारण की हुई शकुंतला भी अत्यंत मनोरम लग रही थी। उसी बात को लेकर के दुष्यंत के मन में यह बात आई। वह कहता है किमिव ही मधुराम मंडनम नाकृति नाम, अर्थात सचमुच स्वभाव से सुंदर रूपों पर कौन सी वस्तु आभूषण नहीं बन जाती है। अर्थात जिनका रूप सुंदर होता है, स्वभाव भी सुंदर होता है, उनके ऊपर हर चीज़ आभूषण का काम करती है। हर वस्तु उनके लिए आभूषण बन जाती है। दुष्यंत का तात्पर्य यही है। अगली सूक्ति है, अथवा भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह भी प्रथम अंक से ही है। दुष्यंत अभी सारथी के साथ शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में अभी प्रवेश नहीं किया है, आश्रम के बाहर ही है। तो उसकी
भुजा फड़कने लगती है। तो वह सोचता है कि यह तो आश्रम है, शांत स्थल है, और यहाँ मेरी भुजा फड़क रही है, दाहिनी भुजा फड़क रही है, जो किसी स्त्री सुख का द्योतक है। तो यहाँ इसका फल कैसे आ सकता है? इस बात को सोच करके वह फिर अपने मन में सोचता है कि अथवा भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। सोचता है अपने मन में कि अथवा होने वाली घटनाओं के लिए सभी जगह द्वार बन जाते हैं, कि जो होनी होती है वह कभी भी कहीं भी होकर रहती है। भले ही यह आश्रम है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, लेकिन अगर स्त्री सुख मेरे भाग्य में है तो आश्रम क्या, राज्य क्या, हर जगह भवितव्या नाम होनी के द्वार सर्वत्र, मतलब हर जगह खुले ही होते हैं। यह बात दुष्यंत ने कही है। और इसी के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत हमारी दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थीं वह हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और संस्कृत धारा 2.0 को घर घर तक पहुँचाएँ, संस्कृत का मान बढ़ाएं। जय तु संस्कृतम, शुभ संध्या।